क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 15 cot a इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं? cot a इक्वल्स टू 8/15। अब क्या जानते हैं, ये क्या है? रेशियो होता है। तो यहाँ से क्या मान लेते हैं? लेट द रेशियो बी के। ठीक है, लेट द रेशियो बी के। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 8k/15 के। और हम लोग क्या जानते हैं? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? b/p। नाउ b पता है, p पता है, h नहीं पता है। तो h के लिए क्या होता है? एक पाइथागोरस थ्योरम से h इक्वल्स टू b² प्लस p²। रूट अंडर में b² प्लस p²। अब यहाँ से हमारा b कितना है? 8k। तो 8k का स्क्वायर प्लस p कितना है? 15k। तो 15k का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से रूट अंडर 8k, तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू के स्क्वायर प्लस 15 का कितना? 225k स्क्वायर। ठीक है, जब ऐड करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा? 54962 8 एंड 289 के स्क्वायर। रूट अंडर 289 कितना होता है? 17। तो यहाँ से क्या आ गया? 17k। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एच आ गया कितना? 17k। ठीक है, और हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है? साइन ए एंड सेक ए। साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। तो यहाँ पे हमारा p कितना है? दैट इज 15k। ठीक है, एंड h कितना आया? 17k। ठीक है, तो k से k कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया? साइन ए का वैल्यू 15/17। ठीक है, देन क्या यहाँ से कैलकुलेट करना है? सेक ए। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या, मतलब सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? h/b। तो यहां से हमारा h का वैल्यू कितना है? 17k। ठीक है, और b का वैल्यू कितना है? 8k। तो k से k कैंसिल, हमारा क्या आ गया? 17/8। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 तक कंप्लीट हो गया। 5 में क्या दिया हुआ है? सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। रेशियो है, तो यहाँ से क्या मान लेते हैं? लेट द रेशियो बी के। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 13k/12 के। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? h/b। तो हमें h पता है, b पता है। तो यहाँ से p के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर h² माइनस b²। तो यहाँ से h हमारा कितना है? h इज 13k। ठीक है, 13k का स्क्वायर माइनस b 12k का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169k स्क्वायर माइनस 12 का 144k स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर। ठीक है, अब इसको 169 में से 144 हटाते हैं तो कितना बचेगा? 25k स्क्वायर रूट अंडर 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5k। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? p का वैल्यू कितना आ गया? 5k। ठीक है, तो h पता है, b पता है एंड p पता है। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? ऑल, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो यहाँ से क्या निकालना है? पहले क्या निकालेंगे? साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टैन थीटा, साइन कॉस टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h कॉस थीटा, b/h टैन थीटा, p/b कॉसेक थीटा, h/p सेक थीटा, h/b एंड कॉट थीटा b/p। तो यहाँ से p का वैल्यू हमारा कितना है? p इज 5k। ठीक है, अपॉन क्या है? h कितना है? 13k। 13k, k से k कैंसिल, कितना आ गया? 5/13। देन कॉस थीटा b/h, तो b का वैल्यू 12k और h कितना है? 13k। तो k से k कैंसिल, कितना गया? 12/13। कॉस थीटा का वैल्यू टैन थीटा p/b, तो p हमारा कितना है? 5k। ठीक है,
देन बी कितना है 12 के, तो यहाँ से 12 के से के कैंसिल, कितना आ गया 5/12। नाउ cosec थीटा h/p, तो h हमारा कितना है 13 के एंड p हमारा कितना है p इज 5 के, तो यहाँ से k कैंसिल 13/5 आ गया। sec थीटा h हमारा कितना है 13 के एंड b हमारा कितना है 12 के, तो यहाँ से k कैंसिल कितना आ गया 13/12। देन cot थीटा बराबर क्या होता है b/p, तो यहाँ b कितना है 12 के एंड p हमारा कितना है 5 के, तो यहाँ k कैंसिल कितना आ गया 12/5। तो ये हो गया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर लिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos ए बराबर cos बी, देन सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो पहले एक ट्रायंगल मान लेते हैं, कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें कह रहा है ए और बी क्या है एक्यूट एंगल, तो ये है ए और ये बी और ये 90 डिग्री, ये तो राइट एंगल है, तो एक्यूट एंगल ये दोनों होगा आपका। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं सी। तो सी के सामने जो होता है, मतलब 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या गिवन है, cos ए इक्वल्स टू cos बी। ठीक है, अब cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h। ठीक है, और इसके लिए भी क्या होगा b/h, यहाँ b क्या है बेस एंड h हाइपोटेनस। तो अब cos a, एंगल a के लिए बात करें तो एंगल a के लिए h तो हाइपोटेनस तो हमेशा सबके लिए फिक्स होगा, तो a के लिए ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर, तो रिमेनिंग वन इज बेस। तो यहाँ से AC क्या हो गया बेस, तो यहाँ से क्या सकते हैं AC और हाइपोटेनस AB इज फिक्स्ड, तो AB। नाउ cos B, जो B है एंगल B के जो सामने होगा वो क्या होगा दैट इज परपेंडिकुलर, जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक, एंड ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर, तो रिमेनिंग वन इज बेस, तो यहाँ पे रिमेनिंग वन क्या है BC, तो BC इज बेस अपॉन AB। ठीक है, तो यहाँ से AB से AB कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया AC इक्वल्स टू BC। ठीक है, AC इक्वल्स टू BC, दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल है हमारा ABC, इसमें क्या है AC ये वाला साइड एंड BC ये वाला साइड क्या है आपस में इक्वल है। अब किसी भी ट्राइंगल का दो साइड इक्वल होता है तो उस तरह के एंगल को क्या ट्राइंगल को क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो अब यहाँ से AC इक्वल्स टू BC मतलब दो साइड इक्वल है, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ से कह सकते हैं ट्राइंगल ACB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और इन विच जिसमें क्या है जिसमें कि क्या AC और BC इक्वल है, AC एंड BC आर इक्वल साइड्स। ठीक है, अब हम लोग किसी भी क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर जो दो साइड्स इक्वल है उसके सामने वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल A है और यहाँ पे C है, तो ये साइड के सामने जो आपका एंगल है वो क्या है A है, और ये साइड के सामने जो एंगल है वो क्या है C। तो किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो दो इक्वल साइड्स होगा उसके सामने वाला एंगल क्या होगा भी इक्वल होगा। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle, in triangle AC and BC are क्या इक्वल साइड्स, सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, हेंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।